देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, पार्टनर, एक फर्म का पार्टनर फर्म को लोन दे देता है, ठीक है, और कई बार प्रॉपर्टी दे देता है रेंट पे। तो इन दोनों का ही हम लोग ट्रीटमेंट देखने वाले हैं कि इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर पार्टनर ने, इधर कोई पार्टनर है, ऐसा कोई सुंदर सा एक पार्टनर है जिसने फर्म को, ये एक हमारी फर्म है, उसने लोन दे दिया। क्या दे दिया भाई साहब? लोन। ठीक है, अगर लोन दे दिया तो बदले में उसको क्या चाहिए? इंटरेस्ट। ठीक है सर, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है, वैसा ही ट्रीटमेंट करते हैं जैसा तुम एक नॉर्मल लोन के साथ में करते हो। सर वो भी नहीं आता हमें, बताते हैं आपको। चलो ठीक है, चलो सबसे पहले एंट्री, अगर तुम्हारे सबसे पहले एंट्री क्या होगी, तुम्हारे बैंक में क्या पैसा आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। सर ये तो मेरे को पता है। चलो ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कहाँ से आया? सर लोन। ठीक है, अगर ये बैंक का लोन होता तो मैं बैंक लोन लिख देता। उसके बाद में हम उसको क्या देंगे? सर ये अगर लोन लिया है तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए तो लोन दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, सर लोन को ही पैसा नहीं दे रहे, लोन को ही बढ़ा देते हैं, वापस से लोन कर दो। क्यों? सपोज करो कि 1 लाख का लोन लिया था, ठीक है, 1 लाख रुपए का हमने क्या लिया? लोन। 10,000 रुपए का उस पर इंटरेस्ट आ गया है, तो सर लोन के अकाउंट में ही डाल दो। 1,10,000 रुपए दे देंगे, जब चुकाएंगे 1,10,000 रुपए वापस कर देंगे। सर ये जो है ना इंटरेस्ट, सर इसको मैं लेके जाऊंगा P&L में, नॉट P&L अप्रोप्रिएशन में, क्योंकि ये जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है भैया, मतलब नहीं है बैंक को, मतलब नहीं है तुम्हें, तुम प्रॉफिट हुआ चाहे ना हुआ हो, बैंक को अपना इंटरेस्ट चाहिए, तो उसको P&L में डालो। ठीक है, चलो तो इसको मैं क्या डालूंगा? P&L, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है सर, अगर यही लोन मैंने अगर पार्टनर से लिया होता तो भाई देखो कुछ नहीं, जहां जहां पे मैंने लोन लिया है उसको पार्टनर लिख दो, पार्टनर लोन। ठीक है, पार्टनर लोन। ठीक है, बस हो गया। तो सेम ट्रीटमेंट करना है जिस तरीके से हमने अगर लोन बैंक से लिया होता। ठीक है, कोई भी भेदभाव यहाँ पे नहीं है। सर अगर आप रेंट के बारे में और बता रहे थे, अगर प्रॉपर्टी इसने दी है, चलो भैया ये और केस समझ लेते हैं कि इसने क्या दी है? प्रॉपर्टी। इसका भी सेम ही करते हैं जैसा हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन का करते हैं, सेम ट्रीटमेंट। ठीक है, चलो तो सर इसने अभी जो है, सर इसने जो अभी है हमको दी है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी दी है इसने, तो बदले में क्या इंटरेस्ट में देते हैं या रेंट? सर रेंट। चलो तो बदले में इसको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल एंट्री, सेम सब कुछ नॉर्मल एंट्री। बताओ सपोज करो जो रेंट था वो 10,000 रुपए का था, क्या एंट्री होगी? सर मैं तो रेंट को डेबिट करता हूं बचपन से। ठीक है भाई साहब, रेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000 रुपए से। ठीक है, टू किसको करूं सर? क्रेडिट किसको करूंगा? अगर सर मैंने पेड किया है तो बैंक 5,000 रुपए, मान लो मैंने आधा तो कैश में पेड कर दिया और आधा मैंने किया नहीं, आउटस्टैंडिंग है अभी। ठीक है, और जो बाकी का है वो कहां जाएगा? मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, कितना? 5,000 रुपए। ठीक है, और ये जो रेंट है ये कहां जाएगा? P&L में, नॉट P&L एप्रोप्रिएशन में। क्योंकि अगर हमने प्रॉपर्टी बाहर से भी ली होती तो बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, सामने वाले को मतलब नहीं है, वो क्या करेगा? वो अपना रेंट लेगा। तो हम लोग जो दूसरी एंट्री होगी वो उसकी ट्रांसफर की एंट्री होगी। ये मेरी पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री में मैं क्या करूंगा? इसी रेंट को मैं क्या कर दूंगा? ट्रांसफर कर दूंगा। जो मैंने गलती से रेंट ऊपर लिख दिया है ये आएगा मेरा P&L अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट। ठीक है, आया समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि P&L अप्रोप्रिएशन में ये दिया पार्टनर ने है, पर ये P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, क्योंकि
अगर यही चीजें अगर हमने बाहर से ली होती तब भी हम कहाँ पे पीएनएल में डालते ना, तो दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है।